नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणम् विहुवणहित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् हे सिम्पयत्थ भङ्गम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका तीसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार। इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। जब जीव मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है, उस अपनी साधक दशा में निश्चय व्यवहार नय के विषयभूत मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन करता है। जहां एक और आत्मा के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है, शुद्ध रत्नत्रय की धारा चलती है, वहीं दूसरी ओर जितनी अस्थिरता बची है, जितनी शुद्धि नहीं हो पाई है, उतना अस्थिरता जन्य राग होता है। और वह राग अशुभ से बचने रूप होता है, वह शुभ राग होता है, अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप होता है। परंतु वह राग भी बंधन का कारण होने से छोड़ने लायक है, ये है। और एकमात्र शुद्धात्माश्रित शुद्ध भाव वीतराग भाव ही उपादेय है। व्यवहार रत्नत्रय एक तो वह सहचर निमित्त है मोक्ष मार्ग में, और दूसरा वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। उसकी अभाव रूप परंपरा प्रवर्तन करती है। जैसे जैसे शुद्ध रत्नत्रय बढ़ता चला जाता है, निश्चय रत्नत्रय की वृद्धि होती चली जाती है, उस वैसे ही वैसे व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प घटते चले जाते हैं। यही इसकी अभाव रूप परंपरा है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। जो मोक्ष मार्गी को, साधक को अस्थिरता जन्य राग होता है, शुभ राग होता है, अनंत आदि की भक्ति रूप परिणाम होता है, वह भी अनर्थ की परंपरा का कारण है। वह सूक्ष्म पर समय है। ऐसी चर्चा यहाँ पर आई।
और अब यहाँ 170वीं गाथा है, 170। इसमें आचार्य कहते हैं अरहंतादि की भक्ति में साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव तथा परंपरा मोक्ष हेतु पने का सद्भाव दिखाते। परंपरा हेतुपना है वो किस अपेक्षा है, और साक्षात मोक्ष हेतु नहीं है ये किस अपेक्षा है। ये बहुत सुंदर खुलासा, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर आने वाली है। 170वीं गाथा। तो हम प्रारंभ करते हैं। पिछली गाथा में पारमार्थिक सिद्ध भक्ति की बड़ी सुंदर चर्चा की थी। पारमार्थिक सिद्ध भक्ति क्या है? सिद्धों की भक्ति तो हम करते हैं। जब हम सिद्धों का ध्यान करते करते सिद्धों के जैसे अपने शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं, शुद्धात्म संवित्ति होने लग जाती है, आत्मानुभूति हो जाती है, आत्म स्वरूप में रमणता होने लग जाती है, तो वही पारमार्थिक सिद्ध भक्ति है और वह मोक्ष का ही कारण है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने कल की थी। अब 170वीं गाथा है। देखिए गाथा पढ़ेंगे। यहाँ ये प्रश्न बहुत चलता है कि व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का कारण है तो परंपरा मोक्ष का कारण है, इस तरह की बात चलती है। तो आचार्य उस अपेक्षा को खोलते हैं, स्पष्ट करते हैं कि साक्षात मोक्ष हेतु पने का तो अभाव है उसमें, लेकिन परंपरा से मोक्ष हेतु पने का सद्भाव है ना। व्यवहार रत्नत्रय में, अरहंत आदि की भक्ति में, भक्ति जन्य राग में, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर करते हैं। देखिए गाथा पढ़ेंगे। सपयत्थम तिथयरम, सपयत्थम तिथयरम, अभिगत बुद्धिस, अभिगत बुद्धिस सूत्रो इस, अभिगत बुद्धिस सूत्रो इस, दूरतरम निर्वाणम, दूरतरम निर्वाणम, संयम तप संपवो तस्, संयम तप तव संपवो तस्, सपयत्थम तिथयरम, अभिगत बुद्धिस सूत्रो इस, दूरतरम निर्वाणम, संयम तव संपवो तस्, संयम तव संपवो तस्, संयम तव तप संपवो तस्, संयम और तप से संयुक्त, संयुक्त होने वाले की है ना, संयुक्त होने पर भी, संयम तव संपवो तस्य, संयम तप संयुक्त होने पर भी, सपद सपयत्थम तिथयरम, सपयत्थम, पयत्थम अर्थात पदार्थ। कितने होते पदार्थ? 9 पदार्थ, जिसकी चर्चा मोक्ष मार्ग के स्वरूप के पहले की है। तो 9 पदार्थों और तिथयरम तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवंत के प्रति अभिगत बुद्धिस्य, अभिगत बुद्धिस्य अर्थात अभिगत अर्थात जिसकी बुद्धि का झुकाव उस तरफ है, जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है 9 पदार्थों
के साथ तीर्थंकरों के प्रति, अर्थात नव पदार्थों के प्रति और तीर्थंकरों के प्रति जिसका बुद्धि का झुकाव वर्तता है, मतलब बुद्धि का झुकाव होता है, अर्थात नव पदार्थों का चिंतन करता है, तीर्थंकर आदि की ध्वनि सुनता है, उनके दर्शनादिक करता है, उनका ध्यान करता है, जो उनका लक्ष्य करता है। ठीक है। सुत रोइस वह, और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है। सुत रोइस से सूत्र कहते हैं जिनागम को, है ना, शास्त्र जिनवाणी। तो सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, प्रीति वर्तती है, अर्थात शास्त्रों के प्रति, जिनवाणी के प्रति जिसके हृदय में भक्ति है, अनुराग है, वात्सल्य है, उसके स्वाध्याय आदि के प्रति जिसके अंदर विशेष भावना रहती है, उस जीव को निर्वाणम दूरतरम, क्या कहा है, क्या कहा है, निर्वाण दूरतर है, विशेष दूर है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हम स्वाध्याय करते हैं जिनवाणी का, इतना चिंतन करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, इतनी ऊहापोह करते हैं, एक एक तत्व की गहराई में जाते हैं, तो हम तो मुमुक्षु हैं और हम जल्दी से ही निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, हैं? लेकिन यहां तो आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, उस जीव को निर्वाण दूर तर है। इस जीव की बात कर रहे हैं। संयम तप से संयुक्त होने पर भी, यहां असंयमी की तो क्या बात करें, हैं? जो संयम से युक्त हैं, जो तपस्वी हैं, वे भी जब नव पदार्थों का चिंतन करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, है ना, चर्चा करते हैं, नव पदार्थों में उनकी बुद्धि है। और तीर्थंकरों के प्रति जिनकी बुद्धि है, तीर्थंकरों की भक्ति, बहुमान, उनकी वाणी सुनना, उनके निकटवर्ती होना इत्यादि। और तीर्थंकर की बात है तो तीर्थंकर की जिन प्रतिमा भी उसमें आ गई, तीर्थ क्षेत्र भी आ गए, है ना, वो सभी चीजें आ गई जो उनसे संबंधित है। तो उनके प्रति जिसकी बुद्धि का झुकाव वर्तता है और सूत्रों के प्रति जिसे रुचि वर्तती है, शास्त्र के प्रति, जिनवाणी के प्रति, जिनागम के प्रति जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में उस शास्त्र के स्वाध्याय की भावना है, और जो निरंतर स्वाध्याय में लगा रहता है, चिंतन करता है, मनन करता है, लेकिन शास्त्र के अधीन उसकी बुद्धि है, शास्त्र उसका लक्ष्य है, वह भी पराश्रित परिणाम है, इस परिणाम से मोक्ष दूर तर है, बहुत दूर है, विशेष दूर है। बहुत दूर तो नहीं कहते, विशेष दूर है। बहुत दूर तो उनको है जो इससे भी विमुख हैं, उनके लिए बहुत दूर है निर्वाण, है ना, उनके लिए संसार ही निकट है। यहां क्या विवक्षा है, क्या अपेक्षा है? यहां निश्चय नहीं की प्रधानता, क्योंकि यहां आचार्य निशुद्धात्मा के आश्रित शुद्ध रत्नत्रय को प्राप्त कराना चाहते हैं, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, जो शुद्धात्मा के आश्रित है, स्वाश्रित है, परिणाम है, उसको प्रकट कराना चाहते हैं, उसकी वृद्धि और पूर्णता कराना चाहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यदि इनमें भी हमारी बुद्धि गई तो भी वो भी तो परद्रव्य हैं, भले ही उनको प्रशस्त द्रव्य कहा, पंचेंद्रिय के विषयों को अप्रशस्त द्रव्य कहा, और इनको पंच परमेष्ठी आदि को और जो जिनवाणी को
नव पदार्थों के चिंतन आदि को, इन सबको प्रशस्त द्रव्य कहा। मतलब ये इनके इनमें इनका चिंतन करने से शुभ राग होता है। लेकिन राग ही तो होता है, और राग भी अनर्थ की परंपरा का कारण है। राग का एक कण भी जीव के लिए घातक है, मोक्ष नहीं होने देता, बंधन का कारण है। ये बात अपन पहले कर आए ना, तो ये बात हमें अच्छी तरह समझनी। मतलब हम यदि कहीं अटक गए हैं, कोई भक्ति में अटक गया है, कोई स्वाध्याय में अटक गया है, तो उसे विचार करना चाहिए कि इससे भी मोक्ष दूर तर है। यदि मोक्ष को निकट करना है तो अपने निकट आना होगा। जो स्वभाव से मुक्ति ही है, मोक्ष स्वरूप ही है, ऐसे निशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता करना होगी। उससे ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये यहाँ का निष्कर्ष है। अब हम आगे टीका पढ़ेंगे और विशेष बात आएगी कुछ। देखिए यहाँ अरहंतादि की भक्ति रूप हर समय प्रवृत्ति में साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव होने पर भी परंपरा से मोक्ष हेतु पने का सद्भाव दर्शाया है कि वो साक्षात मुक्ति का कारण तो नहीं है, लेकिन परंपरा से मुक्ति का कारण है। दूर तर है, विशेष दूर है, परंपरा है उसकी। आगे वो जीव आगे चल के मोक्ष जाएगा, अभी नहीं जाएगा, क्योंकि साक्षात मोक्ष का हेतु तो निशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता है। ठीक है, जो अभी कहा गया था उत्थानिका में, साक्षात हेतु क्या है? साक्षात हेतु यहां लिखा, अरहंतादि की भक्ति में साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव तथा परंपरा हेतु पने का सद्भाव दिखाते हैं। तो साक्षात मोक्ष का हेतु तो निशुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का परिणाम। ठीक है, ये फुटनोट और पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे की टीका पढ़ेंगे। वास्तव में तो ऐसा है कि ज्ञानी को शुद्धाशुद्ध रूप मिश्र पर्याय में जो भक्ति आदि रूप शुभ अंश वर्तता है, वह तो मात्र देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा का ही हेतु है। ये चर्चा भी आ चुकी है। और साथ ही साथ ज्ञानी को जो मंद शुद्धि रूप शुद्ध अंश परिणमित होता है, वह संवर निर्जरा का तथा उतने अंश में मोक्ष का हेतु है। वास्तव में ऐसा होने पर भी शुद्ध अंश में स्थित संवर निर्जरा मोक्ष हेतुत्व का आरोप उसके साथ के भक्ति आदि रूप शुभ अंश में करके उन शुभ भावों को देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति की परंपरा सहित मोक्ष प्राप्ति के हेतुभूत कहा गया है। यह कथन आरोप से अर्थात उपचार से किया गया है, ऐसा समझना। ऐसा कथनचित मोक्ष हेतुत्व का आरोप भी ज्ञानी को ही वर्तने वाले भक्ति आदि रूप शुभ भावों में किया जा सकता है। अज्ञानी के तो शुद्धि का अंश मात्र भी परिणमन में नहीं होने से यथार्थ मोक्ष हेतु बिल्कुल प्रकट ही नहीं हुआ है, विद्यमान ही नहीं है। तो फिर वहां उसके भक्ति आदि रूप शुभ भावों में आरोप किसका किया जाए? ठीक है, ये बात स्पष्ट है, पहले भी आ चुकी है। अब देखिए, यहां अपन आगे चर्चा करेंगे। निधि जी। जय जिनेन्द्र भैया, जब ये गाथा पढ़ी तो सबसे पहले यही ख्याल आया था कि अरिहंतादि की भक्ति रूप जो भाव है और जो सूत्रों के प्रति रुचि है, और संयम तप से युक्त है, तो ये बात जो है ये छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की है ना? सही समझा ना? हम्म। ये अभी हमारी बात तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रारंभिक भूमिका है और हमको तो करने योग्य यही सब है। हम्म। तो मतलब हमको गलत बात नहीं पकड़ लेनी है इससे। मतलब हम अपनी वो कहे हम्म। तो हमको इस बात की विवक्षा बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये जो बात कही गई है ये किसके लिए कही गई है। अभी की भूमिका में शुभ
मतलब शुद्धता तो अभी तक छुई नहीं है, और शुभ परिणाम भी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे क्या फिर। तो आपका ऐसा विकल्प कि उठ रहा अपने था लिए तो। ये बात नहीं है, मुनिराजों के लिए बात। हाँ। लेकिन श्रद्धा जो होती है वो तो पूर्णता के लक्ष्य से ही होती है, हाँ, ये भी है। पूर्णता की ही होती है। इसलिए ये बात हमारे लिए भी है। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता ही करनी चाहिए। क्योंकि ये जो नव पदार्थों का लक्ष्य है, ये तीर्थंकरों के प्रति बुद्धि का झुकाव है और सूत्रों के प्रति जो रुचि का परिणाम है, ये परंपरा से तो मोक्ष के हेतु हैं, लेकिन साक्षात मोक्ष के हेतु नहीं। साक्षात नहीं है। हाँ। ठीक है। तो अब हमारे लिए, यदि हमें शुद्धात्मा का आश्रय नहीं हो पा रहा है, तो अशुभ से बचने के लिए यही परिणाम आएंगे। ये तो आएंगे ही, लेकिन ये ही हमारे लिए करने लायक है, हमारे लिए वो करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारी तो ऐसी भूमिका है। ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना हाँ। है कि हमें हमें भी वही करने लायक है जो मुनिराजों को करने लायक, जो भगवंत कर रहे हैं। भगवान के दर्शन करके हम क्या विचार करते हैं कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, जैसे तुम धारी है। जैसी आपकी दशा हुई वैसी मेरी हो जाए, और जैसी दृष्टि आपकी है वैसी मेरी हो जाए, जैसी अनुभूति आपको हो रही है ऐसी मुझे हो जाए। मैं भी अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। तो भावना तो हमारी यही वही होना चाहिए, पूर्णता की। लेकिन ये बात अलग है कि हमारी भूमिका में उस जाति का परिणाम विशेष नहीं होता है ना। तो आगे चल के वो परिणाम आएगा यदि भावना प्रबल होगी तो, पुरुषार्थ प्रबल होगा तो। और मुनिराज के लिए भी यही उपदेश है कि वो भी उस सुवराग में नहीं अटके, आगे बढ़े, अपने स्वरूप का विशेष आश्रय करें, जिससे कि श्रेणी चढ़ के और केवल ज्ञान हो, पूर्ण पूर्ण वीतरागता, सर्वज्ञता हो, अनंत चतुष्टय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा उनको भी प्रयत्न करना है। मतलब सभी को प्रयत्न तो वही पूर्णता का करना है। और पूर्ण हूं ऐसी दृष्टि से ही पूर्णता का अंश प्रकट होता है। पूर्णता का अंश मतलब पूर्णता तो वहां सिद्ध अवस्था में होगी, लेकिन वो अंश सम्यक दर्शनादिक अभी से प्रकट हो जाए। पूर्णता के लिए वो आंशिक शुद्धि प्रकट होगी, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेगा जीव, और फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हुआ फिर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है ना। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और किसी को कुछ कहना है? जय जिनेन्द्र। चौथे गुणस्थान सम्यक दृष्टि जीव हो गया, उसी से छद्मस्त अवस्था तक यही सोचना चाहिए कि ये पर समय जो है वो साक्षात में तो मोक्ष हेतु परा का अभाव है, परंपरा से मोक्ष का हेतु है। ये उपदेश छद्मस्त जीवों को ही दिया है आचार्य ने। छद्मस्त, हम सब छद्मस्त जीव है, इनको ये उपदेश दिया है। बिल्कुल। कि छद्मस्त जीव व्यवहार में अटक जाता है, शुभ भाव में अटक जाता है। उनको शुभ भाव से शुद्ध भाव जाने के लिए ये उपदेश दिया है। बिल्कुल सही ना? बिल्कुल ठीक। ये परंपरा हेतु है, हेतु नहीं है। ये यदि आएगी, ये श्रद्धान में होगा, दृढ़ता होगी, तो हम जो साक्षात मोक्ष का हेतु है उसके प्रयत्न करेंगे। नहीं तो फिर ऐसा अर्थ ग्रहण करेंगे कि शुभ भाव करते करते एक आध दिन मोक्ष हो जाए, तो नहीं हो जाता। तो ऐसी परंपरा नहीं होती, इसकी नहीं होती, परंपरा होती है कि इस विकल्प का भी अभाव होगा, कि पूर्ण स्थिरता होकर पूर्ण रत्नत्रय की पूर्णता होगी, है ना, और मोक्ष होगा। ठीक है ना। ये यहाँ जो परंपरा बोल रहे हैं ना, तो परंपरा जैसे राजगद्दी मिलती है कि राजा की गद्दी बेटे को मिलती है, तो परंपरा से मिलती है, तो वो राजा मरता है ना तब मिलती है। परंपरा मतलब वो राजा के जिंदा रहते नहीं मिलती है।
ऐसे ये शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण था ना, ये शुभ भाव जाता है तब मोक्ष होता है, ये परंपरा है। शुभ भाव से मोक्ष नहीं होता। बिल्कुल। पहली बात तो ये है। दूसरा, शरीर से पर पदार्थ से भिन्न तो हर व्यक्ति कर लेता है, अन्यमति भी कर लेते हैं। राग से भिन्न मात्र जैन धर्म में बताया है। और वो तो मुनि बनेंगे कैसे? राग से भिन्न अपने को जानेंगे, स्वभाव में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न देखेंगे, तब जाकर के अपने स्वभाव को जानेंगे। तो इसलिए राग से भिन्न ये तो पहला ही कर्तव्य है सम्यक दर्शन होने के लिए भी। शरीर से भिन्न में भी नहीं आएगा, हाँ, राग से भिन्न में आएगा, क्योंकि राग में अटक जाता है जीव। बिल्कुल। और अशुभ राग से भी भिन्न हो जाएगा, पर शुभ राग में अटक जाता है। ये दृढ़ता से आना चाहिए उसका निषेध। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक वो चलता था डिबेट, तो उसमें ये आता था कि मतलब शहद लगी हुई तलवार है, शहद लगी हुई तलवार है। हेलो। बोलिए। तो जो राग है ना, पुण्य भाव, ये शहद लपेटी हुई तलवार है, जो चाटता तो है, ये जीभ कट जाएगी। ऐसे है ये शुभ भाव, इतने खतरनाक है। और 80वीं गाथा के पहले भी कहा प्रोफेसर शादी में कि ये शुभ भाव रूपी अभिसारिका आकर के खड़ी हो गई है, और इससे मेरा मोक्ष चला जाएगा। इसलिए मैं अब अपनी कमर कसता हूँ और इसको हटाने का मैं मोक्ष क्षय का उपाय करूंगा। तब 80वीं गाथा हुई कि जो द्रव्य से गुण से पर्याय से अपने को अनंत आदि को जानता है तो उसके मोह क्षय होता है। तो अभिसारिका का दिया उसमें दृष्टांत, शुभ भाव अभिसारिका है, ये जो धूर्त निकलेगा अभिसारिका, और धूर्त विशेषण दिया अभिसारिका। धूर्त अभिसारिका की भांति जीव उसके प्रेम में फंस गया, हाँ तो उसके लिए दुख संकट निकट हैं। बिल्कुल। आया था कि अनर्थ की परंपरा उससे प्रवर्तित होती है ना, वहां भी महा दुख संकट निकट हैं यदि उस राग की में ही फंस जाए तो इतना भिन्न जीव जानेगा तभी उसको सम्यक दर्शन होगा। और ये निर्णय अभी करना होगा, अभी नहीं कि मुनि अवस्था में होगा या और आगे होगा, नहीं, निर्णय तो अभी होगा, श्रद्धान भी अभी होगा, अनुभूति भी अभी पूर्ण स्वरूप की ही होगी। अभी है कि जीव जैसे जैसे स्थिरता बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे घट जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन के लिए तो पूर्ण शुद्धता का ही लक्ष्य है कि मेरे अंदर राग का अभाव है, सर्वथा अभाव है सम्यक के लिए। फिर तो बाद में उनको सराग सम्यक के साथ, मतलब सराग और वीतराग दोनों भाव चलेंगे। हाँ, जाता तो क्रम क्रम से ही है, यहाँ भी आया था, तो वो राग क्रम क्रम से जाता है ना, लेकिन श्रद्धान तो पहले ही हो जाता है, ये सब अभाव करने लायक है कि नहीं। बहुत अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ साक्षात मोक्ष हेतु पने का अभाव बताकर आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि वह परंपरा से मोक्ष का हेतु है। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि वो मोक्ष का हेतु है ही नहीं, सर्वथा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं समझना है, और साक्षात मोक्ष का हेतु है ऐसा भी नहीं समझना है। साक्षात का अर्थ है उससे ही होगा, उस भाव से ही होता है, वो साक्षात मोक्ष हेतु है। वो परंपरा मोक्ष हेतु है कि जो उस भूमिका में होता है, इसलिए उपचार से उसको हम मोक्ष का हेतु कहते हैं। दूसरा, जो परंपरा से मोक्ष का हेतु है, अर्थात उसकी अभाव रूप परंपरा प्रवर्तित होती है। जैसे अभी दीदी ने उदाहरण दिया कि राजा जो है उस अपने पुत्र को जब राजगद्दी देगा, है ना, तब वो राजा बनेगा। और कब देगा? जब खुद राजगद्दी पर बैठा रहेगा तब देगा, या वो खुद राजगद्दी से हटेगा और अपने पुत्र का राज तिलक करेगा तब होगा। तो उसे तो हटना पड़ेगा ना, उसका राजापने का अभाव होगा, तब बेटे का राजापना प्रकट होगा। ऐसे ही
अरहंतादि की भक्ति के प्रति जो राग है ना, और ऐसे अन्य तरह का जो भी शुभ राग है, उसका भी जब व्यय होगा और शुद्धात्माश्रित पूर्ण शुद्ध भाव होगा, तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि तभी उस शुद्धात्माश्रित संवर निर्जरा भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती। ठीक है, आश्रय बंध का पूरा अभाव होना चाहिए, तभी मोक्ष होता है। ये बात हम अभी भी पहले कराए हैं और अभी फिर से करी यहाँ की गई है इस गाथा में। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां अरहंतादि की भक्ति रूप पर समय प्रवृत्ति में साक्षात मोक्ष हेतुपने का अभाव होने पर भी परंपरा से मोक्ष हेतुपने का सद्भाव दर्शाया है। ठीक है, अब यहां और स्पष्ट करते हैं टीका में। देखिए ये संगीता जी यहां से जो जीव वास्तव में मोक्ष के हेतु से उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ अचिंत संयम तप भार संप्रांत किया होने पर भी परम वैराग्य भूमिका का आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रबुद्ध शक्ति उत्पन्न ना की होने से धुनकी को चिपकी हुई रुई के न्याय से नव पदार्थों तथा अरहंतादि की रुचि रूप अर्थात प्रीति रूप पर समय प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता। वह जीव वास्तव में साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, किंतु देवलोकादि के क्लेश की प्राप्ति रूप परंपरा द्वारा उसे प्राप्त करता है। बहुत अच्छा। देखिए परंपरा का एक और अर्थ, परंपरा का एक और अर्थ यह है कि यहां उसने शुद्धात्मा में पूर्ण स्थिरता नहीं कर पाई, पूर्ण शुद्ध रत्नत्रय पूर्ण नहीं हो पाया, मतलब रत्नत्रय की शुद्धि पूर्ण नहीं हो पाई। तो जितना भी राग शेष है, शुभ राग अरहंतादि की भक्ति आदि रूप राग, उससे जो पुण्य संचित किया उसके फल में जीव स्वर्गादिक में जाएगा। ठीक है, फिर वहां से यहां फिर से मनुष्य बनेगा और फिर दीक्षा लेकर फिर आत्मा की साधना को पूर्ण करेगा और फिर मोक्ष जाएगा। इसको भी कहते हैं परंपरा। ठीक है, 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तस दोष नसावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि वय शिव जावे। ठीक है ना, तो ये तो श्रावक के प्रकरण में आया था, ऐसे ही सभी प्रकरण में समझना। जैसे कि शेर को सम्यक दर्शन हुआ लेकिन 10 भाव की परंपरा चली है कि नहीं, और तीर्थंकरों को, चाहे वो आदिनाथ स्वामी हो या महावीर स्वामी हो, कोई भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, उनको जिस भाव में वो तीर्थंकर हुए उसके पूर्व के तीसरे भाव में उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। उस अवस्था में वो महान दिगंबर संत थे और आत्मा की विशेष साधना करते थे। इन्हीं ने वहां, जैसे आदिनाथ स्वामी का आता है वर्णन, उन्होंने उपसम श्रेणी भी प्राप्त की, उपसम श्रेणी के 11वें गुण स्थान में पहुंचे, फिर नीचे आए। ठीक है ना, लेकिन राग को पूर्ण नष्ट नहीं कर पाए, तो उसका फल क्या मिला, वो सर्वार्थ सिद्धि गए और सर्वार्थ सिद्धि से 33 सागर की आयु पूर्ण करके फिर यहां इस भारत भूमि पर जन्मे। ठीक है ना, और फिर यहां उन्होंने तीर्थंकर अवस्था प्राप्त की, उसके बाद वो निर्वाण को प्राप्त हुई। ये परंपरा, ये भी परंपरा है। ठीक है ना, इस तरह भी परंपरा हेतु इसको कहा जाता है। जो अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप, जिनमाणी की भक्ति आदि रूप जो शुभराग है, उस शुभराग का फल यह होता है कि वह जीव
स्वर्गाधिक को प्राप्त करता है और उसके बाद फिर मनुष्य अवस्था को प्राप्त करके फिर दीक्षा लेता है, वो फिर साधना को पूर्ण करता है, उस शुभ भाव की परंपरा का व्यय करता है, नाश करता है और शुद्ध भाव की पूर्णता करता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है ना, इस तरह भी परंपरा समझना चाहिए। तो क्या कहा यहां देखिए फिर से कि जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ। देखिए पहली शर्त क्या है, मोक्ष के लिए, ख्याल में आएगी नहीं। कई जीवों का चिंतन इस तरह चलता है कि अभी तो मोक्ष हो नहीं सकता, पंचम काल में मोक्ष तो हो ही नहीं सकता, तो अपन तो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करो है। तो अब यह जिनका लक्ष्य स्वर्ग है, जिनके हृदय में स्वर्ग के प्रति मिठास बरत रही है, वो जो अभी तलवार का उदाहरण दिया था, शहद लपेटी, चाशनी लपेट लो ना, कोई भी मीठी चीज का आकर्षण और उसको चाटने की कोशिश की, लेकिन वो तलवार की जो धार है उस पर जब जीभ फिरेगी तो क्या होगा, कष्ट अधिक होगा, मिठास कम होगी, कष्ट अधिक होगा, है ना। तो यही बात यहां समझना है कि जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए, मोक्ष से कम नहीं चाहिए कि अभी तो हो ही नहीं सकता तो अभी क्यों चाहें, कि नहीं अभी नहीं हो सकता तो मत हो पर्याय में, लेकिन मेरी भावना तो मोक्ष की ही है, मोक्ष ही प्राप्त करना मुझे। और जिसकी भावना मोक्ष प्राप्ति की ही होगी वह जीव ही अपने को मुक्त देख सकता है, और जो जीव अपने को अभी मुक्त देख सकता है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और वही आगे चल के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो अपने को मुक्त से कम देखता है, बंधा हुआ देखता है, संसारी देखता है, पामर देखता है, पंचम काल वाला देखता है, शरीर वाला देखता है, स्त्री पुरुष आदि रूप देखता है, धन दौलत आदि वाला देखता है इत्यादि, है ना, उस जीव को मोक्ष होना संभव नहीं। ठीक है, जो अपने को मुक्त देखता है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से पर्यायों से पार देखता है, एक परिपूर्ण सिद्धों के तरह परिपूर्ण देखता है, वह जीव ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है और वह जीव ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है ना। तो जो जीव वास्तव में मोक्ष के लिए उद्यमी चित्त वाला वर्तता हुआ, अचिंत अर्थात जिसका चिंतन नहीं कर सकते उसकी महिमा का, है ना, इतनी महिमावंत, क्या कि संयम और तप, अचिंत संयम तप भार संप्राप्त किया होने पर भी, जिन जीवों ने, जिन मुनिराजों ने संयम प्राप्त किया है, महान तपस्या का भार ढो रहे हैं, मतलब कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन बहुत तपस्वी है, जो महान संयमी है, जो परम संयमी है, ठीक है ना, महाव्रती हैं,